भाव है उसको अपेक्षा से तीन प्रकार का कहा जाता है। अब यहां पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। पारिणामिक भाव, जीव का पारिणामिक भाव तीन प्रकार का नहीं होता, होता ही नहीं, परंतु समझाने की अपेक्षा से तीन प्रकार का कहा जाता है। फिर कहे, जीव का पारिणामिक भाव तीन प्रकार का होता है क्या? कि नहीं होता। यदि पारिणामिक भाव के प्रकार बदलेंगे तो द्रव्य की क्वांटिटी बढ़ेगी। समझे तर्क क्या दिया? यदि पारिणामिक भाव का प्रकार बदलेंगे, जैसे जीव के पारिणामिक भाव में दो भेद डालेंगे, दो प्रकार का पारिणामिक भाव कहेंगे, तो जीव भी दो प्रकार का हो जाएगा, और दो प्रकार का होने से द्रव्य की क्वांटिटी 6 की जगह 7 हो जाएगी। समझ रही बात? लेकिन जीव दो प्रकार का नहीं होता, जीव मात्र जीव होता है, परंतु कर्णानुयोग क्योंकि उदय की अपेक्षा से कथन करता है, क्योंकि पर्यायों की अपेक्षा से कथन करता है, क्योंकि सापेक्षता से कथन करता है, तो पर्यायों की अपेक्षा से कथन करने के कारण, सापेक्षता से कथन करने के कारण कर्णानुयोग में पारिणामिक के तीन भेद कहे जाते हैं। किसकी अपेक्षा से? सापेक्षता से। वो सापेक्षता क्या है? वो अपेक्षा क्या है? सापेक्षता मतलब अपेक्षा सहित, सापेक्षता मतलब अपेक्षा सहित, निरपेक्षता अपेक्षा रहित। अपेक्षा रहित जीव का भाव कैसा है? अपेक्षा सहित है या अपेक्षा रहित है? देखो, स्वर्ण के कुंडल को कुंडल कहना, स्वर्ण की अंगूठी को अंगूठी कहना, यह कहलाती है अपेक्षा, सापेक्षता। और स्वर्ण को मात्र स्वर्ण कहना, यह कहलाती है निरपेक्षता। जब आप खरीदने जाते हो तो क्या खरीदने जाते हो? कुंडल, अंगूठी, चेन, हार। परंतु जब आप बेचने जाते हो तो क्या बेचने जाते हो? कुंडल, अंगूठी, चेन, हार, सोना। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं? जब खरीदने जाओगे तो क्या खरीदने जाओगे? सोने का कुंडल, सोने का हार, सोने की अंगूठी, सोने की चेन। परंतु जब कभी किसी कारण से बेचने जाना पड़े तो क्या बेचने जाते हो? चेन बेचने जाते हो या सोना बेचने जाते हो? जो खरीदता है आपसे सुनार, वो आपसे चेन खरीदता है या सोना खरीदता है? बोलो, क्या अंतर है दोनों में? समझ में बात? नहीं समझ में? आप जब सोने की चेन खरीदोगे तो सोने के पैसे अलग देने पड़ेंगे, और उस स्वर्ण को चेन बनाने के पैसे अलग देने पड़ेंगे। लेकिन जब आप उसी चेन को बेचने जाओगे तो सुनार आपको चेन के पैसे नहीं देगा, स्वर्ण के पैसे देगा। क्या कहा? अंतर समझ में आया दोनों में या नहीं समझ में आया? है ना? अपेक्षा और निरपेक्षता। तो सापेक्ष अपेक्षा सहित, निरपेक्ष अपेक्षा रहित। स्वर्ण कैसा है? सापेक्ष है या निरपेक्ष है? बोलो। निरपेक्ष। हाँ, स्वर्ण तो सदैव निरपेक्ष ही है। लोक में उसको सापेक्षता से व्यवहार किया जाता है, लोक में उसका, है ना? ऐसे आत्मा कैसा है? आत्मा निरपेक्ष है, परंतु लोक में इसका व्यवहार सापेक्षता सहित तो होता है। आप मुझे सिद्ध नहीं कहेंगे, आप मुझे अरिहंत नहीं कहेंगे, आप मुझे गुरु नहीं कहेंगे। पकड़ में ही बात? समझे? लेकिन सिद्ध समान मैं भी हूं, सिद्ध समान आप भी है। वो निरपेक्ष भाव है, वो निरपेक्ष भाव है। और व्यवहार कैसा होगा? वो सापेक्ष भाव के साथ होगा। ऐसे ही जीव के सापेक्षता के साथ पारिणामिक में तीन भाव कहे जाते हैं, तीन भेद कहे जाते हैं। आई बस समझ में? कैसे कैसे कहे जाते हैं? तो पहला कहा जाता है निरपेक्ष पारिणामिक। पहला क्या कहा जाता है? निरपेक्ष पारिणामिक, जो सभी जीवों का समान ही है, जैसा है वैसा ही है। निरपेक्ष पारिणामिक। जो वास्तविक पारिणामिक है वो निरपेक्ष पारिणामिक ही है। द्रव्य योग में कभी भी जीव को अभव्य नहीं कहा जाएगा, कभी नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसको हमेशा निरपेक्ष ही कहा जाएगा। जो वस्तु स्वरूप है, वस्तु का स्वाभाविक भाव है, वहां कभी भी जीव को अभव्य कह के नहीं पुकारते। वहां जीव को क्या कह के पुकारते हैं? जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, सिद्ध समान सदा सदा स्वरूप मेरो, द्रव्य ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा, रे जीव तू अपना स्वरूप देख तू जरा। पकड़ में बात? वहां जीव को क्या नहीं कहा जाता? वहां जीव को कषाय वाला नहीं कहा जाता, वहां जीव को पाप वाला नहीं कहा जाता,
महाजीव को अभव्य नहीं कहा जाता है, तू तो अभव्य, ऐसा नहीं कहा जाता, सदैव भव्य ही कहा जाता है, सदैव। समझिए बात। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। एक एक स्त्री के बच्चा हुआ, बच्चा पैदा हुआ है। तो जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसके पहले से ही एक लड़का और था, 12 साल का बच्चा और था उसको। तो 12 साल का बच्चा अपनी दादी, अपने पापा, दादू और सबके साथ अपनी मम्मी से मिलने गया। मम्मी प्रेग्नेंट थी ना, बेबी हुआ उसको, मैटरनिटी होम में गया। तो उसने देखा अपना छोटा भाई। तो उसने अपने छोटे भाई को देखा, सबने देखा। तो दादी छूटते ही बोली, अरे ये तो बिल्कुल अपने पापा पे गया है, पापा का नाम एक्सवाइजेड रमेश, रमेश पे गया है, अरे ये तो बिल्कुल रमेश जैसा है। क्या बोली दादी, क्या बोली, ये तो बिल्कुल रमेश जैसा है। तो जो 12 साल का बालक था ना, 12 साल का बालक, वो बोला, उसको पता पापा का नाम रमेश है, कि है दादी आपको तो कुछ अक्ल ही नहीं है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। देखो पापा की तो मूछें हैं, पापा की तो दांत है, और पापा तो इतने बड़े हैं, और ये देखो इसकी तो मूछें भी नहीं है, इसके तो दांत भी नहीं है, और ये तो इतना सा तो रोता है, पापा तो रोते भी नहीं। क्या समझना, दादी ने क्या कहा, ये तो रमेश जैसा है। पोते ने क्या कहा, 12 साल के उसके भैया ने, कि दादी को तो कुछ अक्ल नहीं, कुछ नहीं पता। समझ में बात नहीं, समझ में। ऐसे ही श्री गुरु क्या कहते हैं, अरे तू तो सिद्ध समान है। और तुम क्या कहते हो, कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, हमसे पूछो हम में कितना राग है, कितना द्वेष है, हम कैसे हैं, पापी है, उनको तो कुछ, वो तो भूले, उन्हें कुछ नहीं पता। बोलो दादी सही कह रही है या पोता सही कह रहा है, बोलो कौन सही कह रहा है। एक निरपेक्ष भाव को जानता है, निरपेक्ष भाव को जानता है, अर्थात वो दादी ने अपने रमेश को उस अवस्था में भी देखा है जिस अवस्था में अभी उसका ये पोता है। वो 12 साल के बालक ने उसकी एक ही अवस्था को देखा है, अपने पापा की भी और अपने भैया की भी, अन्य अवस्थाओं को वह जानता नहीं है। समझे। फिर दादी क्या समझाएगी, कहेगी अरे भैया जब ये पापा तेरा छोटा था ना, छोटा ऐसा ही दिखता था, अब ये जब बड़ा हो गया तो ऐसा दिखता है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखे। ओह, तो अपने निरपेक्ष भाव को देख, अभी तो अपने अपेक्षा सापेक्ष भाव को देख रहा है ना, तो ऐसा दिखता है, तो ऐसा दिखता है। तो अपने निरपेक्ष भाव को देख तो कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, ओहो सिद्ध जैसा दिखेगा। अपने सापेक्ष भाव को देखता है तो दुखी होता है, अपने निरपेक्ष भाव को देखेगा तो सुखी हो जाएगा। समझ में बात नहीं, समझ में। जी निरपेक्ष भाव को देखकर सापेक्ष भाव को देखकर दुखी है, जिस सापेक्ष भाव को देखकर दुखी है, उस सापेक्ष भाव की खबर कराने के लिए सापेक्ष भावों की चर्चा करते हैं, कथन करते हैं। समझ में इतनी, समझ में। यदि वह अभी अपने निरपेक्ष भाव को देखे, निरपेक्ष भाव को अभी, तो कैसा है, इस सुख का भंडार है, सिद्ध समान है, वो पोता अपने पिता समान है, पिता जैसा है, वो टू कॉपी है, टू कॉपी है ना, ऐसे कहते हैं ना। ऐसे ही ये अपने निरपेक्ष भाव को देखने पर कैसा है, कैसा है, ओहो ये तो सिद्धो जैसा है। तो परिणामी का एक भाव, निरपेक्ष भाव सभी जीवों का समान ही है, अन्य कुछ नहीं है। अब इसी निरपेक्ष भाव को पर्याय की अपेक्षा से दो प्रकार का और कहा जाता है। इसकी अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से। क्या है वो पर्याय की अपेक्षा, एक कहा जाता है अभव्य और एक कहा जाता है दूरानुदूर भव्य। क्या कहा जाता है, एक कहा जाता है अभव्य और एक कहा जाता है दूरानुदूर भव्य। एक जो भव्य भाव है ना, उसको निरपेक्ष भाव कहो चाहे भव्य भाव कहो, एक ही बात है। निरपेक्ष पारिणामिक कहना या भव्य पारिणामिक कहना एक ही बात है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों में एक ही बात है। जैसा निरपेक्ष भाव है वैसे निरपेक्ष भाव को कभी ना कभी प्रकट करेगा, उस अपेक्षा से उसको भव्य कहा जाता है। अपने निरपेक्ष भाव को यह जीव कभी प्रकट नहीं करेगा। कौन जानते हैं इस बात को, केवल ही जानते हैं। ऐसे केवल ज्ञान में जानने की अपेक्षा से किसको प्रकट नहीं करेगा, वो सोना जो कभी खदान से नहीं निकलेगा। क्या वो सोना है या नहीं है, बोलो। वो पेट्रोल जो आज तक जमीन में से बाहर नहीं निकाला गया, क्या वो पेट्रोल है या नहीं है, है। पेट्रोल ही है।
है ना। ऐसे ही वह जीव जो कभी सिद्ध अवस्था को प्रकट नहीं करेगा, क्या वो सिद्ध समान नहीं है? क्या वह अनंत गुणों का निधान नहीं है? क्या वह दर्शन ज्ञान सुख दर्शन चारित्र आदि वाला नहीं है? वैसा ही है, जैसा है वैसा ही है। वो सोना जो कभी कुंडल नहीं बनेगा, क्योंकि वो कुंडल नहीं बनेगा इसलिए वो सोना नहीं है, ऐसा नहीं है। स्वर्ण तो है, समझिए बात नहीं समझे। लेकिन कर्णानुग किसकी अपेक्षा से कथन करता है? वो पर्याय सापेक्ष कथन करता है, क्योंकि कर्णानुग में पर्याय की अपेक्षा सापेक्षता से कथन किया जाता है, इसलिए वहां पारिणामिक को तीन प्रकार का कहा जाता है। एक जो अपने निरपेक्ष पर्याय को प्रकट करेगा वो, एक जो अपने निरपेक्ष पर्याय को कभी प्रकट नहीं करेगा वो, एक जो अपने निरपेक्ष पर्याय को प्रकट करने की योग्यता तो रखता है परंतु कभी उन्हें प्रकट नहीं करेगा वो। अब मैं इसको शॉर्ट में खत्म करता हूं जल्दी से। पहला भव्य, अर्थात जीव अपने सिद्ध स्वभाव को प्रकट करेगा, ऐसा पारिणामिक। दूसरा जो सिद्ध समान तो है परंतु कभी सिद्ध भाव को प्रकट नहीं करेगा, उसको कहा अभव्य। और तीसरा कि जिसमें सिद्ध भाव को प्रकट करने की योग्यता है, सिद्ध भाव को प्रकट भी कर सकता है, तो भी कभी सिद्ध भाव को प्रकट नहीं करेगा, उसको कहा दूर अनुदूर अभव्य, दूर अनुदूर भव्य। समझ आ गई बात? बस पर्याय की अपेक्षा से पारिणामिक में तीन भेद किए हैं, कोई कंफ्यूज मत होना, इसी प्रकार का कोई डाउट मत रखना। फिर इतनी अपेक्षा अपने ध्यान में हमेशा रखना कि जब वहां पे पारिणामिक को तीन प्रकार का कहा जाता है तो सिर्फ सापेक्ष कथन है और कोई बात नहीं। बोलो भैया, सापेक्ष भाव को देखकर सिद्ध अवस्था प्रकट होगी या निरपेक्ष भाव को देखकर प्रकट होगी? बोलो, है तुम्हें सिद्ध होना या नहीं होना? निरपेक्ष भाव को। सिद्धो जैसा है ना, सिद्धो जैसा सुख प्रकट करना है या नहीं करना? ये करना है। सम्यक दर्शन प्रकट करना है या नहीं करना? संसार का अभाव करना है या नहीं करना? बोलो, ये करना है ना। तो किसको देखूं? किसको देखो? निरपेक्ष भाव को देखो, अन्य सापेक्ष भावों को देखने की आवश्यकता नहीं। ये शंका कभी मत करो कि मैं भव्य हूं या अभव्य हूं, तो निरपेक्ष भाव को नहीं देख रहा। जो सापेक्ष भाव को देखते हैं, जिन्हें सापेक्ष भाव की दृष्टि है, जिसको अच्छे शब्दों में कहें पज्जे मूढ़ा ही पर समय, जो पर्याय मूढ़ है, जिनकी दृष्टि हमेशा पर्याय पे है, उनको ये शंका उत्पन्न होती है, उनको ये कंफ्यूजन होता है कि मैं भव्य हूं या मैं अभव्य हूं। बोलो भैया, कान में मड़ा पड़ा हुआ कुंडल ये विचार करने लगे मुझसे ज्यादा बढ़िया तो ये गले में पड़ा हार है, क्या मुझसे ज्यादा बढ़िया? ये तो कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है कुछ डिफरेंट। क्या डिफरेंट है? बोलो। हार को देखेगा तो दुखी होगा, अपने स्वर्णित भाव को उसके स्वर्णित भाव से मिलान करेगा तो दुखी नहीं होगा। क्या कहा? कुछ समझ में बात? सदैव क्या रहेगा? सहज ही रहेगा, सुखी रहेगा। सुखी होने का मार्ग क्या है? ये विचार करना सुखी होने का मार्ग नहीं है कि मैं भव्य हूं या अभव्य हूं। अपने निरपेक्ष भाव को देखना ही सुखी होने का मार्ग है। पकड़ में बात या नहीं पकड़ में? कौन है अभव्य? जिनकी निरपेक्ष भाव पे दृष्टि नहीं है वो सब अभव्य है। समझ में बात? तुम भव्य हो अभव्य हो? बोलो कि तुम्हारी दृष्टि कहाँ है, निरपेक्ष पे है या सापेक्ष पे है? यदि सापेक्ष पे ही दृष्टि है तो अभव्य ही हो तुम। क्या शंका करनी? कोई शंका मत करो, अभव्य हो हम कह रहे हैं। अभी तक तो तुमने यही सुना होगा कि तुम भव्य हो, क्योंकि तुम जिनवाणी सुनते हो। हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम अभव्य हो। बोले क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? हम तो जिनवाणी सुनते। ओहो, जिनवाणी सुनने से जीव भव्य नहीं होता, उल्टा नहीं पकड़ना, विपरीत भाव नहीं पकड़ना। तो कैसे भव्य होता है? निरपेक्ष भाव को जो देखते हैं वे भव्य कहलाते हैं। जिनकी सदैव सापेक्ष पे ही दृष्टि होती है वे अभव्य ही है। अंतर समझ में आया नहीं आया? कौन है भव्य? जिन्हें अपने निरपेक्ष भाव की खबर है, अर्थात जिन्हें निरपेक्ष भाव की दृष्टि करने का उद्यम है, पुरुषार्थ है, वे सब भव्य हैं। जिन्हें निरपेक्ष की खबर ही नहीं है, जो निरपेक्ष भाव का उद्यम भाव की दृष्टि करने का उद्यम ही नहीं करते, निरपेक्ष भाव को विचार करने का जिनके पास अवकाश ही नहीं है, क्या है वे? क्या है वे? अभव्य ही है। बोलो भैया, अभव्य जीव चार लब्धियां प्रकट करता है, 90 द्रव्य तक जाता है, 9-11 पूर्व का भी पाठ ही होता है, तो क्या नहीं होता उसके पास? किसको नहीं देखता? फिर वो अभव्य क्यों कहलाता है? कि उसने निरपेक्ष भाव की दृष्टि नहीं की। समझे? अपने पारिणामिक भाव की दृष्टि नहीं की। बोलो अब बताओ, तुम भव्य हो या अभव्य हो? बोलो। क्योंकि मैं जिनवाणी पढ़ता हूं इसलिए मैं भव्य हूं,
तो वो तो अभव्य भी पड़ता है, क्योंकि मुझे जिनवाणी का इतना ज्ञान है इसलिए मैं भव्य हूं, तो वो तो अभव्य को भी होता है, क्योंकि मैं देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करता हूं इसलिए मैं भव्य हूं, तो वो तो अभव्य को भी होता है। ओहो मुनिव्रत धार अनंत बार गिरे में को उपजायो, वो तो अभव्य को भी होता है। चार लब्धियां तो अभव्य को भी होती हैं, क्योंकि मुझे 6 अक्षम लब्धि है, क्योंकि मुझे विशुद्धि लब्धि है, इसलिए मैं भव्य हूं। इस गलत फहमी में मत रहना। बोलो जल्दी बोलो, तुम्हें निरपेक्ष की दृष्टि है या नहीं? तुम्हें निरपेक्ष का, निरपेक्ष भाव को दृष्टि करने का उद्यम है या नहीं? यदि नहीं है, यदि नहीं है, यदि तुम्हारा पुरुषार्थ उस एक निरपेक्ष भाव के लिए नहीं है, यदि तुम्हारी दृष्टि उस एक निरपेक्ष भाव को देखने के लिए उद्यम नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, तो तुम नियम से अभव्य ही हो ऐसा जानना। कैसे पहचानोगे मैं भव्य हूं या अभव्य हूं? कि मेरा पुरुषार्थ निरपेक्ष भाव के लिए है या सापेक्ष भाव के लिए? बोलो, मेरा उद्यम निरपेक्ष तत्व पे है या सापेक्ष तत्व पे? वह सिद्ध तो बनना चाहता है, करना ध्यान से, क्या गलती है उसकी? उस 9वें ग्रह तक जाने वाले अभव्य की क्या गलती है कि वह सिद्ध तो बनना चाहता है परंतु सिद्ध स्वभाव की दृष्टि नहीं करता। क्या समझे ये बात? वह मुक्त तो होना चाहता है परंतु अपने स्वस्वाभाविक मुक्त स्वाभाविक भाव की दृष्टि नहीं करता। त्रिकाल पद को प्राप्त तो होना चाहता है परंतु अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञान की दृष्टि नहीं करता। क्या है इसकी गलती? यह अभव्य की गलती है। तुम क्या गलती कर रहे हो? विचार करो, ये तुम भी तो ये गलती नहीं कर रहे। भव्य किसे कहना? जिसे अपने परम पारिणामिक भाव की खबर है, जिसका पुरुषार्थ उस परम पारिणामिक ध्रुव ज्ञात तत्व की ओर है, झुका हुआ है, उसकी रुचि है। पर्याय की जिसे रुचि नहीं है। बोलो भैया, तुम्हें सम्यक दर्शन की रुचि है या अपने ज्ञात तत्व की रुचि है? ज्ञात तत्व की रुचि। हाँ, जिन्हें सम्यक दर्शन की रुचि अभव्य है। उल्टा नहीं पकड़ना भैया, समझो, विपरीत भाव नहीं ग्रहण करना। जिन्हें सम्यक दर्शन की रुचि है उन्हें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। जिन्हें त्रिकाली ध्रुव ज्ञान भाव की अभी हूं ऐसा जिन्हें विश्वास है, उन्हें नियम से सम्यक दर्शन प्रकट होता ही। समझे? वो माँ क्या देख रही है, दादी ने क्या देखा? अरे ये तो रमेश ही जैसा है। श्री गुरु तुझसे क्या कहते हैं? अरे तू तो सिद्ध जैसा है। अरे अरे भैया तू तो सिद्ध समान है, ऐसा कहते हैं ना श्री गुरु। और तुम क्या कहते हो? वो 12 वर्ष के बालक जैसे, इसकी तो मूछें ही नहीं है, इसके तो दांत ही नहीं है, ये तो पिताजी जैसा बोलता ही नहीं है ना? ऐसे करते हो ना तुम कि मैं, अरे हम कहां सिद्ध समान, हम तो नहीं हो सकते। तुम वही सापेक्ष भावों को ही निरंतर देखते रहते हो। अपने निरपेक्ष ज्ञायक भाव जिसको श्री गुरु तुम्हें दिखाना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं, उसकी ओर देखने का उद्यम करते नहीं। आई बात समझ में? अब शंका मत करना मैं भव्य हूं या अभव्य, अपनी ओर देख लेना। सापेक्ष भाव की रुचि है तो अभव्य है, निरपेक्ष भाव की रुचि है तो भव्य भव्य ही है। तत्प्रीति चित्तेण, जितने प्रीति चित्त से एक बार भी ये बात सुनी है, क्या सुनी है? क्या सुनी है? बोलो कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, ये सुना है? नहीं, मैं सिद्ध हूँ, मैं आत्मा हूं, ध्रुव ज्ञायक तत्व आत्मा हूं, ऐसा जिसकी अर्थात जिसने प्रीति चित्त से अपने निरपेक्ष भाव की ओर देखा है, जिसने प्रीति चित्त से अपने अपरिणामी ध्रुव ज्ञायक तत्व की ओर देखा है, वह उस ध्रुव, मैं ध्रुव हूं ऐसे विश्वास के साथ जिसने उस बात को सुना है, वो निश्चित ही भव्य है। ऐसा उसे निश्चित ही भव्य जानना। पकड़ में ही बात है ना? चलो अब आगे चलते हैं।